पाकिस्तान की बेहतरीन। मैडम खान साहब के लिए कोई रोल अदा करेंगे, क्योंकि आज पहला खतरा समझा जा रहा है कि जी पीटीआई की कोशिशें जो है वो रंग लाई है, अपोजिशन लीडर उनका बन गया है, तो क्या कोई मामलात खान साहब के लिए बेहतर होंगे? महमूद खान अचकज़ई साहब को रोल अदा करेंगे? देखिए जी, हमारी तो उम्मीद है और इंशाल्लाह जब पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान में कानून आएगा तो खान साहब खुद ब खुद रिहा हो जाएंगे। मैम, माजी में हमने देखा कि जब पीटीआई से की बानी पीटीआई से जो मुलाकातें थी वो बंद होती थी तो आपकी मुलाकात बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हो जाती थी। अब ये देखने को मिल रहा है कि आपकी मुलाकात भी नहीं हो रही, तो क्या आप कोई इस तरह की कोशिश करेंगे? क्योंकि किसी की मुलाकात नहीं हो रही तो आपकी अपने लीडर से मुलाकात भी नहीं हो रही। पहले तो मुझे ये बता दें कि माजी में कब ऐसा हुआ है कि कभी मुलाकातें बंद बहुत सारे हुई हो? वकील जेल के बाहर खड़े होते थे हमारे साथ और आपकी मुलाकात हो जाती थी। अच्छा, वो ट्रायल्स होते थे, जी। आप मिक्सअप कर रहे हैं, सही है। माजी में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि मुलाकातें बंद हुई हो और मेरी मुलाकात हुई हो, तो आप तो अपना बयानिया थोड़ा बैरिस्टर सैफ तो जैसे आप लोगों की देखिए, बैरिस्टर सैफ जैसे लोगों की नहीं, बैरिस्टर सैफ कुलम कुला कहते हैं कि मेरी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो एक तो आप अल्फाज का चुनाव अच्छा करें। दूसरी बात ये, मुझे कंप्लीट करने दें। दूसरी बात ये कि आप एक मर्तबा एक मिसाल दे दें कि जो है ना, कोई ऐसी मिसाल हो जब सबकी मुलाकातें बंद हो तो मेरी मुलाकात हुई हो। आपको ये कहना चाहिए था कि शायद मैं पीटीआई की वाहिद वकील हूँ जिसका खान साहब से मुलाकात ना कराने के लिए उसका लाइसेंस कैंसिल करने की कोशिश हुई, सही है। आप ये कह सकते हैं कि मैं पीटीआई की वाहिद वकील हूँ जिसकी 10 महीने बाकायदा लीगल तरीके पे मुलाकात बंद कराने की कोशिश की गई। तो अगर आप अपने व्यूज़ के लिए गलत बयानी करेंगे तो वो इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई नामुनासिब है। क्वेश्चन सही करे तो जवाब। अच्छा, आपके एस्टेब्लिशमेंट के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? उसके तो अच्छे थे बैरिस्टर साहब के, आपकी कैसे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैं इमरान खान की पार्टी की हूँ, एस्टेब्लिशमेंट की नहीं हूँ, सही है। ताल्लुकात की आपने बात बात की, हाँ, बैरिस्टर सैफ के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और हम बैरिस्टर सैफ के जरिए बहुत सी चीज़ें कराते हैं। आपकी ताल्लुकात की बात मैंने आपको जवाब दे दिया है। अभी भी कोई है पार्टी में जो ये किरदार अदा कर सकता है और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात की बात चला सकता अपना है? किरदार अदा कर रहे हैं। मैडम ये बताइएगा कि कुछ चीज़ें चैम गोइयाँ चल रही हैं, आप कंफर्म कीजिएगा कि जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से पीटीआई से तो ज़ाहिर है वो नहीं है, तो कुछ लीडरान जो हैं उनके तहफ़्ज़ात भी हैं, क्या कोई ऐसा मामला भी है? वैसे मैंने आपको बताया ना कि आज जो नोटिफिकेशन हुआ है, 4-4.5 महीने इसको डिले किया गया। कहा गया कि जी दोबारा से सबके क्रॉस चेक हुआ, काउंटर चेक हुआ, सिग्नेचर्स के कुछ हुआ नहीं हुआ ना, सारे लोग उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, ये इमरान खान साहब के नज़रिए के लोग हैं, इनके साथ आपने हर आजमा के देख लिया, आप इनको ना तोड़ सके, ना पैसों पे ले सके, ना पावर पे ले सके। तो ये जो नोटिफिकेशन है ये उसका नतीजा है। मैं समझती हूँ कि आज का जो अमल है ये इंतहाई खुश आइंदा है। अच्छा, ये बताइएगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि अगर ये मुलाकात को 8 फरवरी से की काल से नहीं जोड़ते, ये गारंटी देते हैं कि वो पहिया जाम हड़ताल नहीं करेंगे तो मुलाकात हो जाएगी। तो पीटीआई ऐसी कोई गारंटी देने के लिए तैयार होगी? मेरे ख्याल और से राना सनाउल्लाह साहब की बस में नहीं है, तो उनको ये बातें नहीं करनी सर, चाहिए। ये बताएं कि आपके अपोजिशन लीडर क्या पीटीआई के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएंगे? देखिए जी, महमूद खान अचकज़ई साहब के से हमें ये उम्मीद है कि इस टाइम वो पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर ले, तो इंशाल्लाह जब पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पीटीआई अच्छा, पीटीआई के मफादात अलग अलग हैं। मैंने आपको बताया ना कि जब पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली पीटीआई का हो जाएगा। व्यूज़ के लिए क्वेश्चन ज़रा सोच समझ। अच्छा, महमूद खान अचकज़ई अगर मुज़ाकरात के लिए नवाज शरीफ या वज़ीर आज़म से मुलाकात करते हैं तो क्या पीटीआई के सोशल मीडिया की तनकीद से बच पाएंगे? देखिए जी, खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट दिया हुआ है, वो जो भी मुनासिब समझते हैं इस टाइम इस मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक खान साहब ने फ्री हैंड दिया हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन गवर्नमेंट की जो जमातें हैं वो तनकीद करी कि पूरी पीटीआई में कोई इस तरह का नाम नहीं था कि उन्होंने महमूद अचकज़ई का नाम दिया, तो इसको क्या किस निगाह से देखिए? क्या देखिए जी, जो गवर्नमेंट की जमातें हैं उनकी तो हालत ये है कि वो तो क्या कह सकते हैं, नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी करती है। उन्होंने तो कभी ये नहीं देखा कि हमारी सियासत पावर के उससे कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ सियासत पावर के लिए होती है, यहाँ सियासत कुर्सी और सीटों के लिए होती है। खान साहब ने मुल्क के मफाद में जिसको बेहतर समझा उसको। सेनेट का अपोजिशन लीडर कब तक मुतवक्किल है कि आज कौमी असम्बली का तो अपोजिशन लीडर हो गया है, सेनेट के लिए आप लोग कोशिश करेंगे? आप देखिए जी, हमने बाकायदा तौर पर चेयरमैन साहब से 2 मुलाकातें की है। हर सेनेट इजलास में हम शोर भी मचाते हैं, एहतजाज भी करते हैं। चेयरमैन साहब ने कहा था कि जब स्पीकर साहब कर लेगा तो फिर मैं कर लूँगा। अब उम्मीद है कि वो भी कर लेंगे। इमरान
पाकिस्तान से मुलाकातों पर पाबंदी है, जो बैरिस्टर गोहर हैं उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों पर जो पाबंदी है इसके जिम्मेदार पार्टी के अंदर के लोग भी हैं और हुकूमत भी है। आप ये बैरिस्टर गौहर साहब से पूछ लें। हुकूमत कह रही है कि पीटीआई जो है वो इसकी जिम्मेदार है, तो आप किसे जिम्मेदार देखिए समझते जी, हैं? बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा है ना, तो आप उनसे पूछे, वो आपको सबाक समेत बताएंगे। आपके बड़े अच्छे व्यूज आए। मैडम ये बताएं कि पीटीआई ने ये तय कर लिया है कि जो भी सख्त सवाल होगा उसे व्यूज का ताना दे के खामोश करा दिया देखिए जाएगा। जी, मैंने आपको बताया कि जी पाकिस्तान के मफादात हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पीटीआई के हो जाएंगे। आपको लगा कि शायद इस पे अच्छे व्यूज नहीं आएंगे तो आपने दरमियान में क्वेश्चन टॉक किया। ये बात नहीं करें ना। पाबंदी का मैम जिम्मेदार कौन है? साहब ही मुलाकातों बने पे पाबंदी का जिम्मेदार कौन है मैम? जिन्होंने मुलाकातें बंद कराई है, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेजेस चुराई है। ये